आगे आप मुझे अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टी ओम प्रकाश जी का टिकट काट के आपको दे देगी क्या? ऐसा ही होने जा रहा है। अच्छा। अगर मुझे बागी होना होता, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मुझे टिकट का ऑफर किया, बागी मुझे नहीं लगता। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी से अपना अधिकार मांग रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं आकाश। लगातार हम लोग चुनावी समर में लगातार लोगों तक जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, नेताओं से उनकी बातें बता रहे हैं और उसकी समस्या भी जान रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की शिकायतों को भी जनता तक और नेताओं तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बीजेपी के बागी नेता, व्यवसायी प्रकोष्ठ के नेता देवेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, जो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है इन्होंने और बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देवेंद्र जी, आपको लोग बागी कर रहे हैं, आप पार्टी से धोखा किए हैं और पार्टी से अलग जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहा सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान विधानसभा सहित जिला के सभी नागरिकों को, मतदाताओं को, माताओं बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। बागी मुझे नहीं लगता। मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा जीवन, मुझे जहाँ तक मेरे अंदर जो विश्वास है, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही मरूंगा। मेरा एक संकल्प है। अगर मुझे बागी होना होता तो मैं आज विधायक होता। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मुझे टिकट का ऑफर किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा था। लेकिन चूंकि मेरा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मेरी तीसरी पीढ़ी आरएसएस जनसंघ को करते हुए भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम तीसरी पीढ़ी से कर रहे हैं। मेरा भाई विद्यार्थी परिषद का विभाग संयोजक है, छोटा भाई है। तो हम लोग इस परिवार के लिए हमने इस पार्टी को सींचा है। पार्टी मेरी माँ के बराबर है। बागी मैं नहीं हूँ। मैं पार्टी से अपना अधिकार मांग रहा हूँ। पिछले समय 2007 में जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो मुझे जनता दल यूनाइटेड से ऑफर था कि हम लोग चेयरमैन अपना बनाएंगे। आपको चेयरमैन बनने के बाद ये कहना है कि मैं जदयू का। सवाल ये है कि बागी आप नहीं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन बगावत कर आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से अलग निर्दलीय, तो ये सब बगावत ही कहेंगे ना हम लोग, आम भाषा में या सार्वजनिक भाषा में या राजनीतिक भाषा में? नहीं, बागी आप मुझे अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि पार्टी ओम प्रकाश जी का टिकट काट के आपको दे देगी क्या? ऐसा ही होने जा रहा है। अच्छा। मेरे साथ मातृ संगठन के जो प्रमुख लोग हैं, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। सिवान की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। मुझे ये विश्वास है कि जब भी घोषणा होगा मेरा होगा। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक और विचार है कि या तो मेरा हो तो ठीक है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्याशी के दौड़ में हैं, मेरे समकक्ष हैं, मेरे से छोटे भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं। उन लोगों का नाम भी चयनित समिति में है, उनको भी हो जाए। कोई नया उम्मीदवार है जो आज सिवान विधानसभा में मतदाताओं का जो इच्छा है उसके विपरीत कोई प्रत्याशी नहीं। इतने सारे खबर, इतने सारे उत्साह, इतने सारे जश्न जो मनाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के लोगों को कि फलाने को मिल गया, फलाने लोग रुट गए, फलाने लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपके वर्तमान विधायक ने भी ये कह दिया कि मुझ पर पार्टी ने भरोसा नहीं दिखाया, ओम प्रकाश जी को टिकट दे दिया। तो आप कैसे नहीं मानते हैं कि उनको नहीं मिला है? अब देखिए, ये सवाल माननीय विधायक जी से आप पूछ सकते हैं, मेरे अभिभावक स्वरूप हैं। उन्होंने इस बात को कैसे कह दिया मुझे जानकारी नहीं है। मुझे अभी भी आज शाम को मैंने एक पार्टी के वरीय नेता से पटना बात किया। उन्होंने कहा कि आधिकारिक घोषणा आज होना था लेकिन नहीं हो सका। मैं कैसे मान लूँ कि भाई कोई निर्दलीय हो गया? उनको भी आज पार्टी का प्रत्याशी होना चाहिए। अभी आप नहीं कहना चाहिए निर्दलीय। मेरे अभिभावक हैं, मैं उनके हाथ जोड़ के फिर कहना चाहूँगा कि अभी वो निर्दलीय अपने आप को नहीं माने। चलिए ठीक है, मानता हूँ कि आप कहते हैं कि हो सकता है कि विधायक जी को मिल जाए, तो ऐसे में क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे, क्या बैठ जाएंगे? देखिए, ये स्थितियाँ मुझे लगता है एक दिन का और मौका होना चाहिए। निश्चित रूप से उचित फैसला लेंगे। अब अपने वरीय नेताओं से बात करेंगे, अपने समर्थकों से बात करेंगे, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है उनके साथ एक दिन बैठेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन
भावना यही है लोगों का, जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बुला रहे हैं अपने घर पे। मैं अभी भी आपको भी टाइम देने के लिए मुझे टाइम नहीं था, लेकिन मैं कहीं और था, लेकिन उसको कुछ समय निकाल के आया। तो उन लोगों से मैं बात करूंगा जो लोग मुझे बुला बुला के आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मुझे भरोसा जता रहे हैं, उनका मैं भरोसे पे खरा उतरने का भी प्रयास करूँगा। चलिए, एक सवाल ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान को जो घोषणाएं नहीं हुई हैं या फिर अघोषित है, लेकिन लोग जश्न मना रहे हैं, या लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को यहाँ से विधानसभा के लिए टिकट देने की बात कही गई है या श्योर है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो हैं बीजेपी के नेता नहीं हैं, आप जदयू के नेता हैं, और आपको यहाँ पे सांसद पति राजेश सिंह लड़वा रहे हैं ताकि वोट काटा जा सके। ये बात माननीय पूर्व सांसद महोदय द्वारा किया गया। आप माननीय सांसद महोदय से पूछिए, जब भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब ज्वाइन करना था तो मुझे कितने थपेड़े सहने पड़े थे, उनके चलते मुझे कितनी पीड़ा हुई थी, कितनी धमकियां मिली, वो जानते हैं। और उस ज्वाइनिंग में मैं उनके साथ दिल्ली था, वो मुझे लेके गए थे, मैं उनको कई नेताओं से मिलाया था। माननीय सांसद महोदय जी, पूर्व सांसद महोदय जी, मेरे आप अभिभावक स्वरूप हैं, कृपया करके अभी ये अनर्गल बात न बोलें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे बड़े भाई की तरह आप सांसद पति की मोहरा के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब पता नहीं वो किसके मोहरा हैं, मैं तो उनको अभी अपना बड़ा भाई मानता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप कृपया करके ऐसा अनर्गल बयान न दें, नहीं तो आपके लिए जो मैंने किया है वो दर्द जो है हो सकता मेरा भी छलक जाए, क्योंकि आपके चलते मैंने जितने थपेड़े सहे हैं शायद मैं उतना अपने परिवार के लिए नहीं सहा है। चलिए, सभी जानते हैं, आपसे एक लास्ट सवाल सिवान का नहीं, सिवान के सभी मतदाता, जिला भर के मतदाता ये जानते हैं कि उनके लिए मैंने कितने थपेड़े सहे हैं। 2004 लोकसभा का चुनाव, जब ओम प्रकाश भाई किसी को प्रणाम करते थे तो लोग अपने चेहरा छुपा लेते थे उधर। उस समय मैं अपने पैसे से पोस्टर लगाया हूँ, अपने पैसे से पोस्टर छपवाया, और पूरी रात जाग के, चूँकि उस समय परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, तो हम लोग रात में, मैं और मेरे एक दो मित्र थे, हम लोग जाके साटते थे। वो जानते भी हैं, मैंने प्रूफ उनसे दिखाया कि भैया यही पोस्टर बनवाए हैं आपके लिए। बहुत बड़ा पोस्टर नहीं था, A4 का पोस्टर बनवाया था मैंने। मेरे पास भाई गरीब घर का बेटा हूँ, उस समय में मैं समोसा बेचता था, बनाता था और प्लेट धोता था, और उन्हीं पैसों को निकाल के मैंने, वो मुझे पोस्टर का पैसा नहीं दिए थे। हालांकि ये कटु बातें ज़रा निकल रही हैं, मुझे इसका मलाल है, लेकिन अगर शुरुआत उन्होंने किया है तो ये गलत है। मैं चाहूँगा पुनः अभी कि अभी रुकें, अब विचार करें, परिस्थितियाँ बनने दें, घोषणा होने दें, फिर जो आरोप हम पर लगाएंगे हम आरोप सहने को। चलिए, जनता के बीच में जा रहे हैं एक प्रत्याशी के रूप में, आपको लोग प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय स्वीकार कर रहे हैं या फिर बीजेपी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में? देखिए, मेरा जो त्याग है 2007 में, वो भी जानते हैं माननीय सांसद महोदय कि 2007 में मुझे जब की बात करूं, लोग नहीं, मैं उसी में जोड़ रहा हूँ आपको कि वो जानते हैं कि मैं इतने चेयरमैन का पद त्याग किया। वो ये भी जानते हैं कि 2015 में मैंने विधायकी का ऑफर आया था, मैंने ठुकरा दिया, वो सब जानते हैं। ये बातें सिवान की आम आवाम जानती है, क्योंकि मैं बहुत छोटा परिवार से हूँ। आप एक पार्षद में जब रहा 2007 में, तो पूरा कार्यकाल, एक कार्यकाल मैंने जूठा प्लेट धो के बिताया है, समोसा बना के। मित्र जानते हैं, बाजार में आप जाके पता करिएगा। तो ये सारी बातें जानते हुए भी लोगों के मन में एक विश्वास है, देवेंद्र गुप्ता मतलब एक विश्वास कि कभी डिगा नहीं, किन्हीं परिस्थिति में हो। हम लोग श्री राम जय राम, एक श्री राम जागरण सभा समिति थी मेरे घर पे, आप जानते हैं, मेरे मोहल्ले में आप रहे हैं। मेरे घर पे 4 चोंगा था, और हमारे घर से साइकिल पर हॉर्न और लाउड स्पीकर लगा के मेरे बड़े फादर, मेरे बड़े पिता श्री वाल्मीकि प्रसाद जी, हम लोग मिलके निकालते थे। हम शंख बजाते थे, आगे आगे डॉक्टर अजय चटर्जी, 50 की संख्या में हर गली में श्री राम जय राम हमारे घर से होता था। उन समय में भी हमारे ऊपर केस हुआ है। तो इस विश्वास को कायम करने में, खड़ा करने में बहुत वर्ष लगा है। 91 में बजरंग दल का मैं संयोजक था। 91 में मेरा जब उम्र 13 वर्ष था, मुझे पता नहीं था कि नगर संयोजक होता क्या है, तब मैं नगर संयोजक था, और उस समय से मैं काम कर रहा हूँ। ये विश्वास खड़ा करने में मैं डिगा नहीं, हटा नहीं, झुका नहीं। तो ये विश्वास जनता के मन में है, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने सिर्फ आपके नाम पर विश्वास है, पार्टी के नाम पर नहीं।
पार्टी पे विश्वास है उन लोगों का। सीधे तौर पे ये जान बताइए कि पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको देख रही है या आपके विश्वास के नाम पर? ये अब जनता से पूछना पड़ेगा, आपको मतदाताओं से पूछना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी चुनाव व्यक्तित्व के आधार पे भी होता है। अगर आप उस सवाल पे जाएंगे तो यही एनडीए है, जब वृषण पटेल को यहाँ एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था, और यही सीवान की महान जनता है निर्दलीय के रूप में श्रीमान ओम प्रकाश यादव जी को सांसद बनाया था। और उस बैठक में जब निर्दलीय लड़ाना था तो 7 लोगों में मैं भी एक व्यक्ति था, और उनके लिए 200-250 लोगों का बैठक मैंने आयोजित करता था उस समय। वो भली भांति जानते हैं सीवान। मुझे उनको नहीं जताना है, मैं जनता को जताना चाहता हूँ। कल भी एक जगह वो मिल गए, एक घटना मैं बताता हूँ आपको। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ओम प्रकाश जी इन्हीं को सेनापति रखिएगा, तो वो चुप हो गए, क्योंकि वो जानते हैं विश्वास का व्यक्ति कौन है। कौन हो सकता है विश्वास से? विश्वास तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि विश्वासी कौन है और विश्वास कौन तोड़ता है, ये जनता जानती है। और जनता ये भी जानती है कि उन्हें किसे अपना सरताज बनाना है। फिलहाल आने वाला चुनाव और आने वाला समय ही बताएगा कि सीवान विधानसभा का सरताज कौन होता है, जनता के दिलों में कौन बैठता है, और इस राजनीति से ऊपर उठकर कौन व्यक्ति सेवा नीति करता है। क्योंकि राजनीति राज की नीति होती है और सेवा नीति सेवा की नीति होती है। फिलहाल राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करने की ज़रूरत है, तभी जनता के दिलों में बैठा जा सकता है। और ऐसे में हमारी यह अपील भी है कि उनसे भी चुने जो सेवा नीति पर विशेष ध्यान देता है। सीवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़।